किसी राज्य में 58 साल से नहीं मिली सत्ता, तो कहीं 48 से सत्ता में नहीं आई कांग्रेस। कहीं आज भी कांग्रेस को है जीत का इंतजार। कांग्रेस को बीजेपी ने क्यों दिलाई योगी की याद, जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी जैसे नेताओं ने जिस कांग्रेस की कभी कमान संभाली थी, आज उसी कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है कि कांग्रेस किसी राज्य में 58 साल से सत्ता से बाहर है, तो कहीं 48 साल से उसे सत्ता नसीब नहीं हुई। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां आज भी कांग्रेस को सत्ता में आने का इंतजार है। एक वक्त था जब देश में सिर्फ कांग्रेस का ही सिक्का चलता था, कांग्रेस की ही सरकार बनती थी, कांग्रेस ही सबसे बड़ी सियासी पार्टी हुआ करती थी। विपक्ष तो सिर्फ नाम मात्र का होता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा और आज उसी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि अब जहां से जनता उसे खदेड़ रही है, उस राज्य में कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं लौट पा रही, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु की सत्ता से कांग्रेस जहां 58 साल से दूर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ता से करीब 48 साल से दूर है। तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां आज तक कांग्रेस ने कभी सरकार नहीं बनाई। कांग्रेस की इस हालत पर तंज मारते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस नेताओं को समझना होगा कि चुनाव आयोग पर नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली पर मंथन करने की जरूरत है। 58 साल से तमिलनाडु में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आपके पांव जो खिसके 58 साल पहले, वो वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं है। बिहार में आप 35 साल से, मेरा तो बचपन गुजरा है बिहार में, आप ही की सरकार बनती थी, हमने देखा है। और उस समय जॉइंट बिहार होता था, झारखंड अलग नहीं होता था। 200, 250, 300 सीट जीत करके आप आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है। ये हमको ध्यान रखना। आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो कभी आप अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरला में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए और समस्या से इधर उधर डाइवर्ट करने से नतीजे नहीं आने वाले हैं। जिस राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव लड़ रही है, वो खुद अपनी सीट अमेठी में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। इससे बड़ा फेलियर एक नेता के लिए और भला क्या हो सकता है, वो भी तब जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उन्हें जननायक मानकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही हो। और अब तक 60 से ज्यादा चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अपना नेतृत्व बदलने की बजाय कांग्रेस मोदी सरकार पर ही वोट चोरी करने का आरोप लगाने लगती है, जिसे भरे सदन में जेपी नड्डा ने अपनी कार्यशैली पर मंथन करने की नसीहत दे डाली। तो वहीं इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब जेपी नड्डा ने खास तौर से यूपी का जिक्र किया, जहां करीब 35 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है। ये हमको ध्यान रखना। संसद में जब जेपी नड्डा यूपी का जिक्र कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक बात का खास तौर पर जिक्र किया कि पिछले 37 सालों में पहली बार यूपी में ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार चुनकर सत्ता में आया। और ये इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें यूपी की जनता ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी। इससे पहले कांग्रेस के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। कांग्रेस में उठी नेतृत्व बदलने की मांग। जब तक सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान थी, लगातार 2 बार साल 2004 और 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाई। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई, बेचारी कांग्रेस ऐसा लगता है हारने का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में
कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव के साथ ही 60 विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई। और जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है, अपनी हार पर मंथन करने की बजाय कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है तो कभी मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा देती है। लेकिन लगता है अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही अपनी पार्टी का ये बहाना रास नहीं आ रहा। इसीलिए कुछ ही दिनों पहले ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने अब प्रियंका गांधी जैसे युवा चेहरे को नेतृत्व सौंपने की मांग की थी। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। ओडिशा के कटक से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम को लगा कि पार्टी उनकी बात मानेगी और प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मोहम्मद मुकीम की मांग पर विचार करने की बजाय कांग्रेस ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर राहुल गांधी के नाम पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में भले ही कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारे, लेकिन उनके चेहरे को किनारे नहीं कर सकती जब तक उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना लेती। वैसे आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को देश की जनता कभी प्रधानमंत्री बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को लताड़ते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। वोट चोरी के 3 आयाम। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम? क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है।
आगे का तो बताएं। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर नो विपक्ष प्लीज के ऐसे नेता- मानसिक तरीका ठीक नहीं है आपका। 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ, जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने।